चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो 7000 की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है, जो आपके सभी बच्चों की परीक्षाओं के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो इसकी हम शुरुआत कर रहे थे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर हम आगे बढ़ेंगे, इन प्रश्नों को सोल्व करते हुए बढ़ेंगे। तो 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। और यदि आप अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप इस को जो है वो तरीके से पढ़ें। ठीक है, चलिए 101 नंबर का प्रश्न आता है, यहाँ से शुरुआत करें। तो आहत मुद्राएं पंचमार्क जिन पर 5 चिन्ह अंकित होते थे वे किस किस के होते थे दोस्तों? उसके अंतर्गत आहत मुद्राओं के अंतर्गत एक पंचमार्क बने हुए होते थे। किस किस चीज़ के बने हुए होते थे? तो एक सूर्य का बना होता था, तीर का बना हुआ करता था, मछली का होता था, घंटा का होता था और पौधा का होता था। ठीक है, सभी अपने अपने लेवल पर जो है वो सब सही है। सूर्य से सृष्टि चल रही है, तीर शिकार करने के लिए, मछली उनका भोजन था और घंटा की बात करें तो इसमें घंटा जो है वो प्रतीक माना जाता है किसका? मंदिरों का। और पौधा, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आहत मुद्राओं के अंतर्गत 5 पंचमार्क के रूप में इन पर अंकित की जाती थी ये चीज़ें। ठीक है, सूर्य, तीर, मछली, घंटा और पौधा। अगला प्रश्न है अपना 102 नंबर का कि राजस्थान में गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली है दोस्तों? तो नगला छेल भरतपुर से मिली है। ठीक है, नगला छेल भरतपुर जो है अपना, वहाँ पर राजस्थान में गुप्तकालीन मुद्राएं जो प्राप्त हुई है वो अपने नगला छेल से प्राप्त हुई है। 103 नंबर का प्रश्न है कि मारवाड़ क्षेत्र में प्राप्त गुर्जर प्रतिहारकालीन सिक्कों पर किस शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मारवाड़ क्षेत्र में प्राप्त गुर्जर प्रतिहारकालीन जो सिक्के हैं उन पर किस शैली का प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सेसेनियन शैली। क्या नाम है शैली का? सेसेनियन जो शैली है दोस्तों, उस पर मारवाड़ क्षेत्र से प्राप्त जो गुर्जर प्रतिहारकालीन सिक्के हैं उन पर अपने को प्रभाव दिखाई देता है। 104 नंबर का प्रश्न देखें तो प्रश्न कह रहा है कि मदन शाही किस राज्य के सिक्के थे? तो कोटा राज्य जो था उसके मदन शाही सिक्के थे दोस्तों। 105 नंबर का प्रश्न है अपना कि राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के जो हैं वो आहत सिक्के के रूप में जाने जाते थे। 106 नंबर का प्रश्न है गाधिया सिक्के। कौन से सिक्के? प्रकार है दोस्तों ये, ठीक है ना। तो गाधिया सिक्के जो हैं, गाधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो मारवाड़ से संबंधित थे दोस्तों। गाधिया सिक्के मारवाड़ से संबंधित थे। 107 नंबर का यदि प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल कौन सा? राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल कौन सा है? तो बागोर का नाम आता है। बागोर जो है वो राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। 108 नंबर का प्रश्न है अपना कि कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता जो है उसमें सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था अमलानंद घोष के द्वारा। फिर प्रश्न है अपना कि कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ का उत्खनन किया गया था वो किसके द्वारा होता है? तो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा होता है। ठीक है, बीके थापर अर्थात बीबी ने जब थप्पड़ मारा तो बीबी लाल हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक को। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ की है और कालीबंगा कहा जाता है काले रंग की चूड़ियों के नाम पर जो है वो बहुतायत में यहाँ से प्राप्त हुई थी हनुमानगढ़ से, तो इसीलिए यहाँ से उत्पत्ति माना जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ का जो उत्खनन है वो बीबी लाल और बीके थापर के नाम से इनको जाना जाता है। 110 नंबर का प्रश्न है आहट सभ्यता जो अपने उदयपुर में स्थित है वह किन नदियों के संगम पर बनी हुई है? तो याद रखिएगा बेड़च और बनास। ठीक है, आहट सभ्यता है, ठीक है, और आहट नदी है। सॉरी विद्यार्थियों, जय सिया राम। कभी भी छींका है ना तो ईश्वर का नाम जरूर लें। चलिए, ताकि उसका प्रभाव जो गलत प्रभाव होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। चलिए, हाँ, प्रश्न क्या कह रहा था कि बीबी लाल हो जाती है और बीके थापर को जब थप्पड़ मार दिए किसके लिए? कालीबंगा सभ्यता के लिए। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न 110 नंबर का आहट सभ्यता जो उदयपुर में है वो किन नदियों के संगम पर है? तो याद रखिएगा बेड़च और बनास का नाम आता है। ब से बेड़च, ब से बनास। ठीक है, अगला प्रश्न 111 नंबर का आहट सभ्यता के प्राचीनतम नाम प्रचलित हैं। आहट सभ्यता के प्राचीनतम जो नाम है वो प्रचलित है ताम्रवती नगरी कहा जाता है और आघाटपुर के नाम से उसे जाना जाता है। 112 नंबर का प्रश्न है आहट सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1954 में किया गया था। किसके द्वारा? आरसी अग्रवाल के द्वारा होता है। आरसी अग्रवाल के द्वारा आहट सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन होता है 1954 ईस्वी में। 113 नंबर का प्रश्न है कि आहट सभ्यता का उत्खनन 1961 से 1962 में किसने किया था? तो HD सांकलिया के द्वारा किया जाता है आहट सभ्यता का उत्खनन 1961 से 1962 में। 114 नंबर का प्रश्न है अपना
आहट सभ्यता किस संस्कृति की सभ्यता है? तो ग्रामीण प्रकार की सभ्यता है। ग्रामीण प्रकार की सभ्यता कौन सी है? आहट सभ्यता की संस्कृति। 115 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता में एक से अधिक चूल्हे जो हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो आहट सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। 116 नंबर का प्रश्न, किस सभ्यता से लाल व काले व भूरे चित्रित मृदभांड मिले हैं? तो आहट सभ्यता से मिले हैं। किस सभ्यता से? लाल, काले और भूरे चित्रित जो मृदभांड है वो प्राप्त होते हैं अपनी आहट सभ्यता से। 117वां प्रश्न है कि कौन सी सभ्यता के लोग शव को आभूषणों सहित गाड़ते थे? तो आहटवासी जो लोग हैं वो शव सहित गाड़ते थे। इसका प्रमाण कैसे अपने को प्राप्त हो सकता है? तो एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से देखा जाए तो यही है कि जब लोग उनको दफनाया करते थे तो आभूषणों के साथ दफनाते थे, और जब उत्खनन किया गया था इसके अग्रवाल और सांकलिया वगैरह के द्वारा, तब पता पड़ा कि जो भी शव जहाँ जहाँ पर भी प्राप्त हुए उनके साथ आभूषण पहने हुए हैं उन्होंने, ठीक है। तो माना जा सकता है कि तब की बात करें तो हर सभ्यता में जो है वो आभूषणों सहित लोगों को दफनाया जाता था जो शांत हो जाते थे, ठीक है। चलिए 118वां प्रश्न है अपना, आहट सभ्यता को किसने आहड़ व बनास संस्कृति कहा है? तो एच.डी. सांकलिया के द्वारा जो है ये कहा गया है। एच.डी. सांकलिया के द्वारा आहट सभ्यता को किसने आहड़ और बनास संस्कृति कहा है? तो एच.डी. सांकलिया का नाम आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 118 नंबर का, 119वें नंबर का, कि गिलुंड सभ्यता जो अपने राजसमंद में स्थित है, गिलुंड कहाँ स्थित है? राजसमंद में, किस नदी के तट पर उत्खनित है? दोस्तों किस नदी के तट पर उत्खनित है? तो बनास नदी के तट पर, ठीक है, याद रखिएगा। 120वां प्रश्न, गिलुंड सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो श्री बीबी लाल के द्वारा होता है। श्री बीबी लाल के द्वारा गिलुंड सभ्यता का उत्खनन होता है, ठीक है। बीके लाल, बीबी लाल, ये बीके थापर, ये सारे जो है वो आहट से भी संबंधित है, कालीबंगा से भी संबंधित है और आहट से भी संबंधित है, ठीक है। गिलुंड सभ्यता से भी संबंधित माने जाते हैं जो राजसमंद की सभ्यता है। 121वां प्रश्न है, किस सभ्यता में काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं? तो गिलुंड सभ्यता जो है वहाँ से काले और लाल रंग के मृदभांड जो है वो अपने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। और लाल व काले भूरे मृदभांड जो है वो आहट सभ्यता से प्राप्त हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये सीरीज़ के बारे में हमने बात की, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तब तक अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।